आज शनिवार है। शनिवार को आपको हम इस प्रोग्राम में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आज के शो में हम आपको मध्य प्रदेश के कई जिलों के सरकारी स्कूलों के खस्ताहाल तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन रिपोर्ट देखने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि आज यही मुद्दा ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हमने भला क्यों चुना है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है। सरकारी स्कूलों की संख्या 11 लाख से घटकर अब 10,13,000 हो गई है। नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में पूरे भारत में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। इसका मतलब है कि औसतन हर दिन 25 स्कूलों पर ताला लगा है। इनमें से लगभग 30,000 स्कूल मध्य प्रदेश के भी हैं। ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं और ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा के सामने बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब इस ग्राउंड रिपोर्ट से ये भी जान लीजिए कि जो बाकी बचे स्कूल हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप हाल देखिए विदिशा के स्कूल के। स्कूल में चल रही गौशाला, दीवारों पर पड़ी दरारें, दरवाजों पर लगे ताले और एक ही कक्षा में बैठे अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की भरसक कोशिशें करते छात्र। ये तस्वीरें विदिशा के सरकारी स्कूल की है, जहां कक्षा लगती है वहां बच्चों को बैठने तक के इंतजाम नहीं है। ये कक्षा देखिए, 20 बाय 40 फीट के एक कमरे में 131 बच्चे पढ़ते हैं और ये भी कोई एक कक्षा के नहीं है। पहली से 5वीं तक के बच्चे इसी कमरे में पढ़ते हैं। तस्वीरें हैं विदिशा जिले के सिरोंज विधानसभा क्षेत्र के मदागन गांव की। इस गांव में शासकीय स्कूल की कोई भी भवन नहीं होने के कारण जो पुराना भवन था वो जीर्ण शीर्ण हो चुका है। अब ये बिल्डिंग जो है वो सामुदायिक भवन है, जिसमें अभी फिलहाल 1 से लेकर 5 तक के सभी बच्चे इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। सब एक कमरे में बैठते हैं तो दिक्कत होती है? होती है सर। क्या दिक्कत होती है? तो वो उधर से बोलते हैं तो इधर के बच्चे नहीं पढ़ते। हमको पढ़ाई में दिक्कत आती है, ऐसी उधर से आवाज़ आती है तो पढ़ाई में डिस्टर्ब भी होता है। प्राथमिक स्कूल का पुराना भवन इतना जर्जर हो चुका कि उसमें बच्चों को बैठाना खतरे से खाली नहीं था। मजबूरी में स्कूल को पंचायत के सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया और अब पिछले 11 महीने से यही स्कूल संचालित हो रहा है। और शहर से हमारे विद्यालय की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। बच्चे चूँकि पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं हैं कि ये कहीं अन्य शालाओं में अध्यापन बच्चों का करा पाएँ। ऐसी परिस्थिति में एक ही कक्ष में रह के हमें बच्चों का अध्यापन कराना पड़ रहा है। सिरोंज स्कूल के बेहाल हाल देख हमारे संवाददाता स्कूल से बाहर निकल ही रहे थे कि नजर पड़ी बच्चों के लिए रखे पानी पर। खुले आसमान के नीचे खुले बर्तनों में सहेज के रखा गया ये मटमैला पानी बच्चे पीने को मजबूर हैं। इस पर किसी और की नजर नहीं जा रही है। खैर, सिरोंज से निकल ओराखेड़ी माध्यमिक शाला जब हम पहुंचे तो यहाँ तस्वीरें उलट थी। यहाँ 10 साल पहले स्कूल भवन बना था, लेकिन अब यहाँ बच्चे नहीं पढ़ते, यहाँ तो मवेशियों का राज है। ये माध्यमिक शाला ओराखेड़ी का स्कूल है और समय अभी लगभग 4:15 हो रहा है और 4:15 पर ये स्कूल में ताला लगा हुआ है। अभी हम कुछ समय पहले इसी स्कूल में बच्चों से बात करने के लिए आए थे, जब बताया उन्होंने कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आज उपस्थित नहीं हुए हैं। 3 शिक्षक जो थे वो अनुपस्थित थे, 2 शिक्षक मिले थे, उनमें से भी उस समय यहाँ पर वो बैठे हुए थे क्योंकि 2 ही बच्चे उपस्थित थे, लेकिन अब ताला लगा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार भवन तक जाने का रास्ता निजी भूमि से होकर गुजरता है। नतीजा ये है कि करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए की सरकारी राशि से बना भवन आज गौशाला बन चुका है, जहां ग्रामीण गाय भैंस बांध रहे हैं। भवन में कमरे कितने हैं? भवन में 3 कमरे हैं, लेकिन एक कमरा तो ऑफिस है, तो 2 ही कमरे हैं अपने पास अवेलेबल। तो 2 कमरों में कितने बच्चे बैठ रहे हैं? अब 2 ही कमरों में बिठाना पड़ते हैं अपन को बच्चों को। भवन की आवश्यकता है, मतलब कम है रूम स्कूल के अंदर। हमने शासन को पत्र लिख चुके हैं। विदिशा के स्कूलों के खस्ता हाल देख आपकी तरह हम भी हैरान हैं। बाकी दूसरे शहरों में सरकारी स्कूलों के क्या हाल हैं, इसे जानने के लिए हमने अपने संवाददाताओं को शहडोल और नरसिंहपुर भी भेजा। नरसिंहपुर में तो स्कूल अब भगवान भरोसे खड़ा है, कभी टूट सकता है तो कभी बिखर सकता है। तो वहीं शहडोल में सामुदायिक भवन में भी स्कूल संचालित किया जा रहा है।
दोनों ही जगह से हमारे संवाददाताओं की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखिए। जमीन से उखड़ता भवन, दीवारों पर काई का कब्जा और टूटी दीवारें और छतों से झांकता प्लास्टर। ये किसी खंडहर की तस्वीरें नहीं है, ये उस सरकारी स्कूल की तस्वीर है जहां हर सुबह बच्चे अपने सपनों के साथ पढ़ने पहुंचते हैं, लेकिन किताबों से पहले उनका सामना होता है जर्जर दीवारों से, धंसे हुए पिलर से और हर पल मंडराते खतरे से। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा विधानसभा के मेहरा गांव में प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल का भवन बदहाल स्थिति में है। स्कूल के एक हिस्से का पिलर जमीन में धंस चुका है। बारिश का मौसम है, ऐसे में कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि खतरे के बावजूद स्कूल बंद नहीं हुआ, बल्कि रोजाना सैकड़ों बच्चे इसी भवन में पढ़ने पहुंच रहे हैं। शिक्षक भी इसी इमारत में कक्षाएं लेने को मजबूर हैं। हाई स्कूल बनने के लिए 10 साल हो गए हैं और 10 साल के बाद वहाँ पर पीछे मिट्टी का कटाव होने के कारण बिल्डिंग काफी जर्जर स्थिति में हो गई। अब भी देख रहे हैं ऐसी स्थिति में आप यही कदम उठाना चाहिए सरकार के द्वारा कि इसे जल्दी से जल्दी तोड़वा के नया बनवाया जाए। स्कूल में हमको डर लगता है बैठने के लिए, ये स्कूल कभी भी गिर सकता है, हम मर भी सकते हैं। आज का दिन हमने डिसाइड किया था कि आज 24 घंटे का उपवास बिल्कुल हम रखेंगे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमारे गांव की बहुत खराब है। ऐसा नहीं है कि जर्जर स्कूल के हाल देख किसी ने कभी आवाज नहीं उठाई। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन अब तक न भवन की मरम्मत हुई और न ही बच्चों के लिए कोई सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था की गई। इसकी रिपोर्ट मैंने माननीय कलेक्टर मैडम को और हमारे जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं उनको सौंप दी है और जल्दी ही इसकी हम फाइल पुटअप करके और इसमें निर्देश जो प्राप्त होंगे उसके अनुसार ERES उसकी मरम्मत का काम कराएंगे। भले ही जिम्मेदारों को सब पता है, लेकिन बच्चों के भविष्य को संवारने की प्रक्रिया दिन ब दिन लंबी हो रही है और हर सरकते दिन के साथ खतरा और बढ़ रहा है। अब नरसिंहपुर के बाद तस्वीरें शहडोल की देखिए। स्कूल जर्जर है, कभी भी ढह सकता है, लिहाजा स्कूल के गेट पर बड़ा ताला जड़ दिया गया है। अब बच्चे सामुदायिक भवन में पढ़ाई करने जाते हैं। वहाँ पूरा पानी गिर रहा है। वो आपकी स्कूल पहले जो थी वो उसमें नहीं लग रहा है? पूरा स्कूल है पर पूरा खंजर है वो। विद्यालय तो है, संचालित कर रहे थे, पर इस समय जर्जर स्थिति में है, तो इसलिए हम लोग सामुदायिक भवन में वैकल्पिक व्यवस्था किए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जिस कमरे में बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं, उसी कमरे में मध्याह्न भोजन भी तैयार किया जाता है। गैस सिलेंडर, चूल्हा और दर्जनों बच्चे एक साथ, और जरा सी लापरवाही या कोई तकनीकी गड़बड़ी कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। और खतरा यहीं खत्म नहीं होता। खुले सांस्कृतिक मंच के ठीक पास बना हुआ गहरा कुआं बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। में कलेक्टर महोदय को मैंने दिया हूं और अभी भी पूर्व में भी दे चुका हूं शिक्षा विकास खंड अधिकारी महोदय को, और आज में भी आज के डेट में मैंने बुढ़ार में शिक्षा विकास खंड अधिकारी को दे के आया हूं कि मेरे ग्राम पंचायत में शिक्षा को जो व्यवस्था है बहुत चौपट है। अब ये भी जान लीजिए कि पूरे शहडोल जिले में 83 स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं, जबकि 646 भवनों में मरम्मत की जरूरत है। विभाग का कहना है कि 20 नए स्कूल भवनों के निर्माण का प्रस्ताव DMF मद से भेजा गया है। नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसी बात नहीं। मैंने सबको, हम लगातार ये पत्र लिख रहे हैं, किसी भी ऐसे स्थान पे बच्चों को नहीं बैठाना है जहां खतरा हो। आपने बताया है, मैं इसकी जांच करा लूँ। अगर ऐसे खस्ता हाल स्कूल होंगे तो हमारे बच्चे इनमें पढ़ने भला कैसे जाएंगे। इसलिए हमने इन सभी स्टोरी का शीर्षक यही रखा है कि ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। इसलिए हमारा मकसद इन स्कूलों की हालत देखकर सरकार को सोचे। इन स्कूलों की व्यवस्था पर कल हम आपको मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री से बात भी करवाएंगे।